नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगोत्री में। दोस्तों, आज हम कुत्तों के उन 3 कमियों के बारे में जानेंगे जो कि वह कमी हर कुत्ते में होती है। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि कुत्ता एक ऐसा जंतु है जो हमेशा पेशाब ऊंची जगह पर करता है और भिखारियों को देखकर भौंकने लगता है और रात में बिना मतलब के बिना किसी बात के भौंकते रहता है। जब एक ऋषि ने उस कुत्ते से इन तीनों कमियों के बारे में पूछा तो जो कुत्ते ने जवाब दिया उसे सुनकर महात्मा एकदम से मौन हो गए और उस कुत्ते को अपना गुरु बना लिया। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कुत्तों के इन 3 कमियों को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए कुत्ते के इन 3 कमियों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक जंगल के किनारे आश्रम में एक महात्मा रहा करते थे। वह महात्मा जंगल से थोड़ी दूर पर एक गांव था। उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते रहते थे। उस गांव में एक कुत्ता था जो कि महात्मा को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। महात्मा जब भी उस गांव में जाते तो वह भौंकने लगता। वह कुत्ता बड़ा ही नटखट स्वभाव का था। वह महात्मा को बहुत परेशान करता था। लेकिन एक दिन महात्मा जब उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गए थे तो किसी व्यक्ति की आग्रह पर महात्मा उस गांव में रुके। जब शाम हुई तो वह कुत्ता फिर कहीं से घूमता हुआ महात्मा के पास आया और महात्मा को परेशान करने लगा। तब महात्मा उस कुत्ते से बड़े शालीनता से कहते हैं, हे स्वान, तुम हो तो बहुत वफादार, लेकिन तुम्हारे अंदर 3 कमी है। इतना सुनते ही कुत्ता महात्मा के पास बैठ गया और महात्मा से पूछने लगा, हे ऋषिवर, बताइए आखिर हमारे अंदर 3 कमियां क्या हैं। तब महात्मा ने कहा, सबसे पहली कमी तुम्हारे अंदर यह है कि तुम हमेशा पेशाब दीवार पर अपनी एक टांग को उठाकर करते हो। कुत्ते ने कहा, हे मुनिवर, आप बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैं एक टांग उठाकर ही दीवार पर पेशाब करता हूँ। लेकिन हे मुनिवर, हमारी दूसरी कमी क्या है। तब वह महात्मा कहते हैं, सुनो, तुम्हारी दूसरी कमी यह है कि तुम भिखारियों को देखकर बिना बात पर भौंकते रहते हो, जबकि वह भिखारी अपना पेट पालने के लिए गांव में भिक्षा मांगने के लिए आता है और तुम उसे भौंक भौंक कर परेशान करते रहते हो, उसे डराते रहते हो और किसी भिखारी को तुम रास्ते से निकलने नहीं देते हो। कुत्ते ने कहा, यह भी आपकी बात सत्य है, लेकिन हे महात्मा, हमारी तीसरी कमी क्या है, कृपया वह मुझे बताएं। महात्मा ने कहा, तुम रात के समय में भौंक भौंक कर लोगों की नींद खराब करते हो, किसी को चैन से सोने नहीं देते हो, लोगों को हमेशा परेशान करते हो। बताओ तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। तो कुत्ते ने जवाब दिया, हे ऋषिवर, यह भी आपका बात सत्य है, पर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना ही यह 3 आदत हमारे अंदर कमियाँ हैं, बल्कि यह तो मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। पर ज़रूरत है आपको समझने की। हमारे इन 3 बातों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। यदि समझ जाएंगे तो हमारे 3 आदतों को कमियों की नज़र से नहीं देखेंगे। लेकिन कब, जब आप हमारे इन 3 कमियों के बारे में जान जाएंगे। महात्मा कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो। तब वह कुत्ता कहता है, हे ऋषिवर, सुनिए, जमीन पर मैं पेशाब इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि यह जो धरती है वह हमारी माता है और हो सकता है किसी ने वहाँ पर बैठकर पूजा पाठ किया हो और मैं वहाँ पर पेशाब करूँ। यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वैसे भी पता नहीं कौन से हमने बुरे कर्म किए हैं जो हमें कुत्ते की योनि में जन्म मिला है। कुत्ता कहता है, हे महात्मा, दूसरी बात आपने कहा कि तू भिखारियों पर भौंकता रहता है। तो सुनिए, मैं भिखारियों पर इसलिए भौंकता हूँ कि वह भिखारी भगवान को छोड़कर लोगों से भीख क्यों मांगता है, जबकि जो मनुष्य 10 रुपये चढ़ाकर मंदिर में करोड़ों रुपए की कामना करते हैं। और जब सभी लोग भगवान से मांगते ही रहते हैं, जब यह सभी लोग खुद भिखारी हैं, तो तुम्हें क्या देंगे। अगर मांगना है
तो तुम भी उसी भगवान से मांगो और उन लोगों के जैसा कर्म करो, मेहनत करो, पर भीख मत मांगो। देने वाला जैसे सबको देता है वैसे तुम्हें भी देगा। मुनिवर, आप ही तो कहते हैं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम तीसरी बात बताओ। कुत्ता बोला, हे ऋषिवर, आप कहते हैं कि रात को मैं क्यों भौंकता हूँ, तो सुनिए, आप ही लोग अधिकतर प्रवचन में कहा करते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। मैं रात में इसीलिए भौंक भौंक कर लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हे पापी मनुष्य, तू इस भ्रम की नींद में क्यों सो रहा है। उठ और उस अपने भगवान को याद कर जिसने तुम्हें इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा है। तू उस भगवान का भजन कर, उनको धन्यवाद दे। तू ऐसे सोकर अपना समय बर्बाद क्यों कर रहा है। कुत्ता कहता है, लेकिन हे महात्मा, आप जैसे लोग हमारे इन बातों को समझते ही नहीं और उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं और कुत्ते जात के प्रति हमेशा गलतफहमी में रहते हैं। महात्मा ने कहा, हे स्वान, तुम्हारी यह बात बिल्कुल सत्य है। तुम्हारी जीत हुई और मैं हार गया। कुत्ते से यह ज्ञान पाकर महात्मा ने उस कुत्ते को अपना गुरु स्वीकार किया और फिर उस कुत्ते को लेकर अपने आश्रम में चले गए और भगवान की भक्ति साधना में फिर से लीन हो गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया एक प्यारा सा लाइक देकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।